यानी फोर ब्रेन के पीछे की साइड। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है मेलाटोनिन। ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारा सोने उठने का टाइम मेंटेन करता है। यानी 24 आवर डायरनल साइकिल जो हमारी होती है, डायरनल साइकिल में मतलब कब हमें उठना है सोना है, ये भी इससे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए किसी की साइकिल अल्टर हो जाती है तो या प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम रखते हैं सोने उठने का तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट रहता है। और अगर भाई कभी टाइम फिक्स नहीं है, कभी जल्दी उठ रहे हैं कभी लेट उठ रहे हैं, ठीक है, तो मेलाटोनिन जो है वो रेगुलेटरी तरीके से काम नहीं करता। इसके बाद है थायराइड। ये देखिए थायराइड में ये आगे का व्यू है, मतलब ट्रैकिया के आसपास होता है, ये आपका वोकल कॉर्ड है, यहाँ ट्रैकिया थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड बीच में जिससे ये अटैच है उसको कहा जाता है इस्थमस। ठीक है, और जो थायराइड ग्लैंड है उसमें फॉलिकल्स होते हैं और जो टिश्यू होती है उसे स्ट्रोमल टिश्यूज कहा जाता है। यहाँ पे दो तरीके के हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं, T3 और T4। T4 यानी थायरॉक्सिन या टेट्रोआयोडोथ्रायोनिन, और T3 मतलब ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन। अगर मान लीजिए आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी डाइट में, यानी हम नमक कम खा रहे हैं या आयोडीन हमारे अंदर अगर कम हो गया तो उससे प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, फूल जाता है हमारा गला, मतलब थायराइड ग्लैंड फूलता है तो लगता है कि गला ही फूल गया है पूरा। ठीक है, गॉइटर देखा भी होगा, कॉमनली डिसीज है, ये बहुत में पाई जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म से गॉइटर होता है, और अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें आप लोग सुनते भी हैं कि थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, थायराइड उस समय बढ़ा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन मान लीजिए अगर किसी का थायराइड लेवल उस समय घटा हुआ है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उससे एक प्रॉब्लम होती है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म मतलब जो बेबी है उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, बहुत धीरे धीरे होती है या तो कंप्लीट ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, मेंटल रिटार्डेशन या लो आईक्यू लेवल, जो बच्चा होता है वो दिमागी तौर से उसमें प्रॉब्लम होती है, वो बहरा भी हो सकता है, उसमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर हम वैसे वीमेन की बात करें, मतलब प्रेग्नेंट नहीं, सिंपल अगर प्रॉब्लम है, आयोडीन की कमी है या थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कम सीक्रेट कर रहे हैं थायरॉक्सिन, तो उससे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो हो गया जब कमी हो गई। फिर एक कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि थायरॉक्सिन लेवल बढ़ गया है। तो देखिए उससे क्या होता है, बढ़ जाने से क्या होता है, कैसे बढ़ता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं या कैंसरस सेल हो जाता है, वो कैंसर हो जाता है या तो उसके अंदर नोड्यूल गांठ जैसी बन जाती है उसमें, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन का लेवल सिक्रीट होता है, जिससे प्रॉब्लम आती है, बॉडी की फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है, स्किन पे फर्क आता है, बॉडी की फिगर में फर्क आता है। ठीक है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म में एक और आपको बताया गया है एक्सोफिथैलिक गॉइटर, मतलब कि हाइपरथायरॉयडिज्म में भी फूल जाता है थायराइड ग्लैंड और आंख जैसे गोल जैसे बाहर आ रही है, ऐसा लगता है जैसे कंचे की बाहर गिर जाएगी आंख, पूरी मोटी मोटी आंख हो जाती है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी का बीएमआर बढ़ जाता है, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेट लॉस होता है इससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये याद रखिएगा कि जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं वो ब्लड बनाने में, मेटाबॉलिक रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को मेटाबोलाइज करने में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, और ये एक हार्मोन और सिक्रीट करते हैं जिसे प्रोटीन हार्मोन कहा जाता है, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ध्यान रखिएगा, अभी ये पैराथायराइड में इसका उल्टा होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। फिर इसके बाद आपका पैराथायराइड ग्लैंड है।
मैंने अभी बताया कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बैक साइड, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड होता है। अभी हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं और दोनों इस्थमस से अटैच होते हैं। जो वो दो लोब हैं उनके डॉर्सल साइड में दो पैराथायरॉयड, यानी टोटल कितने हो गए, 4 पैराथायरॉयड, 2 एक लोब की तरफ और 2 दूसरी थायराइड लोब की तरफ। ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको पैराथ हार्मोन कहा जाता है या पैराथायरॉयड हार्मोन कहा जाता है। ये एक प्रोटीन से बना हार्मोन है, ठीक है, पैराथ हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है, ये भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है और मेनली ये बढ़ाता है कैल्शियम के लेवल को। देखिए ध्यान से सुनिए, अभी मैंने टीसीटी बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है और मेनली वो कम करता है, ठीक है, मेनली वो कम करने में मदद करता है अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो। और जो पीटीएच है यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, वो हाइपर कैल्सेमिक है। हाइपर कैल्सेमिक मतलब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, याद रखिएगा। एक ग्लैंड और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है थाइमस, छोटा सा ये भी। अगर हम थाइमस की बात करते हैं, जो थाइमस है वो स्टर्नम के पीछे और एयोटा के आगे प्रेजेंट होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे थाइमोसिन कहते हैं, और थाइमोसिन जो है वो आपका टी लिम्फोसाइट्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पढ़ा था ना हमने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मदद करता है। और एंटीबॉडी बनाने में टी लिम्फोसाइट हेल्प करता था, तो कहा जाए तो थाइमोसिन भी हेल्प करेगा, क्योंकि भैया वो टी लिम्फोसाइट को रेगुलेट कर रहा है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं थोड़ा हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कम होता जाता है, क्योंकि थाइमस का साइड जो है वो रिड्यूस होता जाता है, बर्थ में ज्यादा बड़ा होता है, फिर धीरे 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 वो कम होता जाता है।